हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के बारे में। आज है 2 मार्च 2021 और आज के दिन आपका दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम था, जो आपका एग्ज़ाम 1 से 7 मार्च तक चलने वाली है। कल का जो क्वेश्चन था वह कल ही हम करवा दिए हैं और आज के जो भी आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वह सभी क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं, चाहे वह मैथ का हो, साइंस का हो, जीके का हो, रीजनिंग का हो या हिंदी का हो। सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करवाएंगे और फर्स्ट सेकंड दोनों शिफ्टों में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हाथ से लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि कंप्यूटर की सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ताकि आप लोग को टाइप कर हम आपके सामने क्वेश्चन है, हम कॉपी पर ही हाथ से लिखे हुए हैं। और जो भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके फर्स्ट शिफ्ट में, पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट में आप से जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सभी क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और कुछ क्वेश्चन अगर छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन छूट गया है, ताकि जो भी लोग वीडियो देखे वो कमेंट बॉक्स में जाकर भी उस क्वेश्चन को देख ले और यह जान सके कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो करंट अफेयर्स के आज 2 ही सवाल पूछे गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में करंट अफेयर्स के 2 ही सवाल पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था। वैश्विक भूखमरी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था? यह 94वां स्थान था। 94वां स्थान भारत का था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। यह क्वेश्चन आज आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का वैश्विक भूखमरी इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो यह 94वां स्थान प्राप्त हुआ। तो आपके एक ऑप्शन में जो नंबर पर भी था 94, वह आपका राइट आंसर हो जाता। अगला पूछा था गिरनार नेशनल पार्क के बारे में। गिरनार नेशनल पार्क के बारे में आपके एग्जाम में पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में कि गिरनार नेशनल पार्क कहाँ है, गिरनार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो गिरनार नेशनल पार्क जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। गिरनार नेशनल पार्क जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। 100% रियल क्वेश्चन है, इसलिए आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको रियल क्वेश्चन ही मिलेंगे। अगर आपके कोई दोस्त एग्जाम दिए होंगे तो आप उससे भी पूछ लीजिएगा कि आज आपके एग्जाम में गिरनार नेशनल पार्क पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100% रियल है। तो आप लोग लाइक करें और वीडियो को जल्दी से शेयर कर लें। अगला प्रश्न पूछा था बाला देवी कौन सी खेल से संबंधित है। तो बाला देवी जो है फुटबॉल खेल से संबंध रखती है। बाला देवी पूछा था आपके एग्जाम में, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कल भी आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा था और आज भी पूछा है कि बाला देवी कौन सी खेल से संबंधित है। तो बाला देवी जो है वह फुटबॉल से संबंधित है, इंडियन वोमेन फुटबॉलर है। अगला प्रश्न एक राष्ट्रपति से था कि राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो यह आर्टिकल 72 में है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 72 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता। मैथ की बात करें तो आज के शिफ्ट में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था वह मॉडरेट था, जीके टफ था और रीजनिंग मॉडरेट था और इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था। और भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 आयोजित किया जाता है। तो यह किसके साथ किया जाता है? तो यह फ्रांस के साथ किया जाता है। फ्रांस के साथ नाइट 21 एक्स डेजर्ट अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो फ्रांस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था गाइडेड पिनाका क्या है। तो बहु रॉकेट लॉन्चर जो है वह गाइडेड पिनाका है। अगला प्रश्न पूछा था आपके एग्जाम में कि ऑर्थोडॉक्स का एंटोनेम पूछा था। तो हेरेटिकल ऑर्थोडॉक्स का एंटोनेम हो जाएगा और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। अगला एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा था, यह सही है कि नहीं, यह हम नहीं बता पाएंगे कि यह सही है कि नहीं, लेकिन जो बच्चे के द्वारा भेजा गया है वही क्वेश्चन आपके सामने लाया है। तो यहाँ ए बी रखा जाएगा, यहाँ ए बी
ऑप्शन जो भी था वह आपका सही आंसर होता। पूछा था आर्टिकल 343 के बारे में, तो आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है, आधिकारिक भाषा से आर्टिकल 343 संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा था ओजोन परत किसमें होता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत होता है और इसका सूत्र O3 होता है। अगला प्रश्न पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा का डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, गंगा डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा को कौन सी नदियां बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा को बनाती है। अगला पूछा था कि मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो हिंद महासागर में मन्नार की खाड़ी है। काउंटिंग ऑफ फिगर से एक क्वेश्चन थे, नो सुनर वाला जो था आपका वह भी एग्जाम में पूछा था। और पूछा था विद्युत उपकरणों में मिश्र धातु का उपयोग होता है, तो निकोम का। विद्युत उपकरणों में मिश्र धातु का उपयोग होता है निकोम का। एलसीएम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन थे, एचसीएफ से, परसेंटेज से और वर्क एंड टाइम से, और साथ में आपके रेशियो से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन था। अगला पूछा है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 से क्वेश्चन, तो इसमें भारत जो है वह 7वें स्थान पर है। भारत ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत 7वें स्थान पर है। अगला प्रश्न पूछा था कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, तो 1577 ईस्वी में गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई। अगला एक इंग्लिश का क्वेश्चन भी आया है कि मोहन है डिसाइडेड टू हिज पोस्ट इमीडिएटली, तो इसका राइट आंसर एब्ज्यूर हो जाता है। एब्ज्यूर यहाँ भरा था। अगला पूछा था सुत कांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दास्ता नदी के किनारे, दासत नदी के किनारे सुत कांगेडोर जो है वह स्थित है। अगला पूछा था कि तानसेन के गुरु कौन थे, तो गुरु हरिदास जो थे, गुरु हरिदास जो थे वह तानसेन के गुरु थे। तो तानसेन के गुरु कौन थे, तो गुरु हरिदास। अगला क्वेश्चन पूछा था वृद्धि का विलोम पूछा था कि वृद्धि है, वृद्धि का विलोम आपसे पूछा था, तो वृद्धि का विलोम ह्रास हो जाएगा, वृद्धि का विलोम ह्रास हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था किसी चीज का अल्पीकरण है, तो छीनता। किसी चीज का अल्पीकरण क्या है, तो छीनता है। अगला पूछा था कनिष्ठ का विलोम, कनिष्ठ का विलोम, तो कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ हो जाएगा, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ हो जाएगा। और सेकंड शिफ्ट में करंट अफेयर से 5 सवाल थे, सेकंड शिफ्ट में करंट अफेयर से 5 सवाल था, और फर्स्ट शिफ्ट में करंट अफेयर से मात्र 2 ही सवाल थे, जिसमें एक सवाल हम आपको करा दिए हैं और एक सवाल अभी तक जानकारी नहीं मिल पाया है कि वो कौन सा सवाल था। तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के मिलाकर अभी तक हमारे पास इतने ही क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन हमसे छूट गया हो, या किसी क्वेश्चन का आंसर हम गलत बता दिए हों, या किसी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया था और वो हम करा दिए हों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में हम सुधार करने का प्रयास करें। और इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और डेली फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम का जो डेली का एग्जाम एनालिसिस है, वह सबसे पहले सबसे सटीक और 100% रिजल्ट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे ही हमारे पास और क्वेश्चन आते हैं, फिर हम एक वीडियो बना देते हैं पूरे शिफ्ट का, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे हमारे पास। सभी लोग का एग्जाम था, लेकिन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन बताओ कि कैसा पूछा गया था, तो कोई कह रहा है कि यादें नहीं है, यादें नहीं है। तो इतना याददाश्त कमज़ोर है, सभी क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं। एक क्वेश्चन तो बताए हैं कि गिरनार सर पूछा था, गिरनार पूछा था। बाकी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैथ कैसा क्वेश्चन था, तो केवल बताया जा रहा है कि मॉडरेट था। तो यही बात है कि सभी क्वेश्चन आपको सामने 100% रियल नहीं ला पा रहे हैं। अगर आपका भी एग्जाम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मेरा इस दिन एग्जाम है, और अपना नंबर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें और आपसे क्वेश्चन लेने का प्रयास कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।